सातवां पार्ट प्राणायाम। किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठ जाएं। जो पद्मासन लगाते हैं लगा सकते हैं उसे पद्मासन जरूर लगाया करें, और नहीं लगा सकते तो कोई बात नहीं, आप किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। दोस्तों, हम करेंगे सबसे पहले अनुलोम विलोम। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में ही रखें, दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अंगूठी के बराबर वाली दोनों उंगलियां गद्दी में लगाएं और दो उंगलियां सीधी खड़ी रखें। अंगूठा दाईं नासिका पर कोमलता से बंद करें। बाईं नासिका से गहरा लंबा श्वास भरें। और जितने समय में भरा है उतने ही समय में इसको दाईं नासिका से खाली कर दें। अब दाईं नासिका से गहरा लंबा श्वास भरें। श्वास भरते समय कुछ गिनती या कुछ सेकंड आप देख लिया करें, कितनी सेकंड में हमने या कितने नंबर तक गिनती गाने में भरा है। मन ही मन उतने ही टाइम में आप विपरीत नासिका से भरा हुआ श्वास खाली कर दें। अनुलोम विलोम में यही ध्यान रखना होता है कि बाईं नासिका से ही शुरू करते हैं और बाईं नासिका से ही अंत में श्वास खाली करते हुए वापस आते हैं। श्वास जितने समय में भरते हैं उतने ही समय में श्वास को खाली करते हैं। बाएं से भरा, दाएं से खाली करा, दाएं से भरा, बाएं से खाली करा। यह क्रिया कम से कम आप 15 बार किया करें। छोटे छोटे सांस न लें न छोड़ें। थोड़ा गहरा लंबा श्वास लिया करें, गहरा लंबा श्वास ही छोड़ा करें। बाईं नासिका से अपनी 15 का आवृत्ति कम से कम करके वापस आ जाएं। श्वास सामान्य कर लें। अब हम करेंगे दोस्तों नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम भी हमारे अनुलोम विलोम की तरह ही है। एक नासिका से श्वास को लेना है, दूसरी से छोड़ना है, लेकिन अंतर इतना है कि इसमें हमें श्वास रोकना भी होता है। बाएं अनुलोम विलोम में हमें श्वास रोकना नहीं होता। जितने समय में श्वास लिया जाता है उतने समय में ही श्वास छोड़ा जाता है, अर्थात हमें श्वास रोकना नहीं है। लेकिन नाड़ी शोधन में हमें अपना श्वास जितना समय लेने में लगाते हैं चाहे दुगना समय हम श्वास रोकते हैं और उतने ही टाइम में श्वास को छोड़ते हैं। अब जिस नासिका से श्वास को छोड़ा है उससे श्वास को भरते हैं। जैसे हमने 10 नंबर तक मन ही मन गिने और हमने श्वास पूरा भर लिया। अब हम 20 नंबर गिनेंगे उसी स्पीड से और श्वास को रोकेंगे। जब हमारे 20 नंबर पूरे हो जाएं तो 20 नंबर गिनते हुए ही हम श्वास को खाली करेंगे। पुनः जिस नासिका से श्वास खाली किया है उसी से ही श्वास को 10 नंबर तक भरेंगे, 20 तक रोकेंगे और 20 तक खाली करेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम केवल वो ही व्यक्ति करें जिन्होंने अनुलोम विलोम में सिद्धि प्राप्त कर ली है या अनुलोम विलोम करने में उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। हाई ब्लड प्रेशर वाली नाड़ी शोधन प्राणायाम न करें, वो केवल अनुलोम विलोम किया करें, क्योंकि नाड़ी शोधन प्राणायाम में श्वास रोकना होता है
और हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए श्वास रोकना वर्जित है। नाड़ी शोधन प्राणायाम से हमारी जो शरीर की नस नाड़ियाँ हैं वो सभी ऊर्जावान होती हैं, सभी गतिशील होती हैं और उनमें ऊर्जा का उद्गमन तेज़ी से होता है। तो हम चलते हैं अपने नाड़ी शोधन प्राणायाम की ओर। ज्ञान मुद्रा में रखें बायां हाथ और दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। 10 नंबर तक गिनते हुए श्वास को बाईं नासिका से भरें। दोनों नासिका बंद कर लें। 20 नंबर तक गिनने में श्वास को रोक लें और 20 नंबर गिनने में ही श्वास को खाली कर दें। अब दाईं नासिका से श्वास को भरें 10 नंबर तक, 20 नंबर तक रोकें, 20 तक खाली करें। पुनः बाईं से भरें 10 नंबर तक, 20 तक रोकें, 20 में ही खाली करें। पुनः दाईं नासिका से 10 नंबर तक श्वास भरें, 20 तक रोकें और 20 में ही बाईं नासिका से खाली करते हुए श्वास वापस आ जाएं। ध्यान रखें, हम इसको भी बाईं से शुरू करते हैं और बाईं से ही खाली करते वापस आना है। कोई भी साधक आवृत्ति बीच में छोड़कर वापस ना आया करे। अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। किसी भी सुविधाजनक आसन में ही बैठे रहें। अब दोनों हथेलियों से घुटनों को कसकर पकड़ लें। कोहनी, कमर, गर्दन बिल्कुल सीधी करें। श्वास को पूरा खाली कर दें। भरें गहरा लंबा श्वास। मूल बंद लगा लें। मूल बंद अर्थात गुदा मूल को अंदर की ओर संकुचित किया करें और भरा हुआ श्वास नासिका के द्वारा छोटे छोटे स्ट्रोक में छोड़ें। करते रहें सभी। इसमें हमारा प्रयास हो, एक तो हमारे जब हम श्वास छोड़ते हैं तो हमारे चेहरे की आकृति न बिगड़े, हमारे कंधे भी न हिलें, इतने प्रेम पूर्वक श्वास छोड़ते हैं। और जब एक श्वास छोड़ते हैं उसके बाद जब दूसरा छोड़ना होता है तो थोड़ा सा गैप किया करें, जल्दी जल्दी न छोड़ा करें। पुनः गहरा लंबा श्वास भरें, मूल बंद लगाएं और भरा हुआ श्वास नासिका के द्वारा छोटे छोटे स्ट्रोक में छोड़ें। श्वास खाली करते वापस आएं। ये मैंने आपको 2 आवृत्ति कराई, कम से कम आप 4-5 आवृत्ति क्या करें। कपालभाति प्राणायाम एक प्राणायाम ही नहीं, ये हमारी शुद्धि क्रिया भी है। हमारे कपाल अर्थात मस्तिष्क का शुद्धिकरण होता है, हमारी बुद्धि तीव्र होती है, मस्तिष्क हमारा तेज होता है और कपाल हमारा चमकने लगता है।
हर एक क्रिया के बहुत बहुत फ़ायदे हैं दोस्तों। सभी क्रियाएं मैं आपको वो करा रहा हूँ जो सेट में सबसे ऊपर रहती हैं, अर्थात सबसे अच्छी होती हैं, वही क्रिया मैं आपको करा रहा हूँ। लेकिन फिर भी आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें, किसी भी तरह की कोई ज़बरदस्ती शरीर के साथ में न करें। अब हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम ज्ञान मुद्रा में बैठें। उज्जाई प्राणायाम में जिह्वा को मोड़कर हम ऊपर की ओर तालू से लगाते हैं। इससे हमारे थायराइड और गले संबंधी विकार दूर होते हैं। तो शुरू करते हैं उज्जाई प्राणायाम। जिह्वा को मोड़कर तालू से लगाएं। हृदय से लेकर कंठ तक गले को स्पर्श करता हुआ श्वास लें और छोड़ें। इस प्रकार की आवाज़ महसूस हो जिस प्रकार हम खुर्राटे लेते हैं। वापस आएं। गले में आई हुई राल को सटक लें। गले को ऊपर से नीचे की ओर थोड़ा सहला लें। ये मैंने आपको 2-3 आवृत्ति कराई, आप कम से कम 5-6 आवृत्ति क्या करें। वापस आ जाएं। भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम पहले सुन लें। दोनों हाथों के अंगूठे कानों में कसकर लगाएं। 4 उंगलियां दोनों हाथों की ऊपर वाली आंखों पर रखें। नीचे की 4 उंगलियां मुख पर रखें और नासिका के द्वारा मधुर गुंजन, पहले हमने गले के द्वारा मधुर गुंजन किया था, अब हम नासिका के द्वारा मधुर गुंजन करेंगे। तो शुरू करते हैं। वापस आएं। तो दोस्तों, अब हमारा प्राणायाम पूर्ण होता है।